हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आ गए हम लोग 10th का सीरीज लेकर क्वेश्चन बैंक का 2013 का। अगली क्वेश्चन जो है हमारे पास 7 नंबर है, 8 नंबर है और 9 नंबर है। इससे पीछे जितना सारे क्वेश्चन था ना 7 से पहले उस सारी को हम लोग सॉल्व किए थे। ये क्वेश्चन आपको रियल नंबर से बेस पे है, मतलब कि वास्तविक संख्या क्लास 10th का जो मैथ का जो पहला चैप्टर है उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को बार बार आपको बना के प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड के शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं लॉसा निकाल के। क्या करके? लॉसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक करके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करके, ठीक है। विधि द्वारा 15 का, 12 का और 21 का आपको HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि मौसा निकालना है। फिर उसके बाद LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मतलब उसका लॉसा निकालना है, ठीक है। मौसा और लॉसा निकालना है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया संख्या को आपको ना फैक्टर तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। जैसे 15 को जब लॉसा निकालिएगा तो 3 गुने 5 होगा, आपको तो पता भी होगा। जब 12 को लॉसा निकालिएगा तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 मतलब 2 को 2 1 को 3 होगा। फिर 21 का जब लॉसा निकालिएगा तो 3 से लगेगा, 7 बार में आएगा, 3 7 21। सिंपल भाषा में आपको बता दे, जिसका जिसका जोड़ा लग गया वो आपका मसा हो जाएगा, और जिसका जिसका जोड़ा न लगा, जेकर जेकर जोड़ा लगा ओकर हो आपस में आप गुना कर दीजिएगा तो आपको लसा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें सब में कौन जोड़ा में है, देखिए 3 अहू में है, 3 अहू में है, 3 अहू में है, टोटल में 3 है, सब गुणनखंड में 3% है। लेकिन इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है तो नहीं हुआ। मसा तभी होगा जो सब में वह संख्या अवेलेबल होगा, उपस्थित होगा। जैसे कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, नहीं होगा। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है तो मसा नहीं होगा। मसा होने के लिए जितना गुणनखंड होना सब में वह फैक्टर उपस्थित होना चाहिए। तो आपका ये मसा HCF कितना हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 15 के गुणनखंड में भी है, 3 12 के गुणनखंड में भी है और 3 21 के गुणनखंड में भी है। तो HCF आप जब निकाले 15 12 21 का तो सब में कौन है? 3। तो 3 आपका HCF हो गया, ये आपका आंसर के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं LCM। लॉसा किसको बोलेंगे? जिसको जिसको जोड़ा लग गया सब में से एगो। जैसे कि अहू में 3, अहू में से 3, अहू में 3, शॉर्टकट में कह देना जो मौसा आएगा वो करे एगो। और जो जो बच गया, जैसे कि इसमें 5 बच गया था 5, इसमें 2 को 2 बच गया था 2 को 2, इसमें एगो 7 बच गया था 7। एक बारी मौसा और जो जो बच गया वो सब गुना करिए। 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 70। तो 60 7 0 के जगह 0, 6 7 42, 420 आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये आप मसा और लसा निकालने की तरीका सीखे। अब देखिए, अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड तो निकालना है, मतलब कि लसा तो निकालना है, लेकिन उस लसा को आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब कि जैसे कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 ऐसे करके लिखना है। और जिसके जिसके जोड़ा होगा ना उसको आप पावर के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 140 के मैंने फैक्टर तोड़ लिया, 2 से लगाया 14 का दिया 7, 0 के जगह 0, 70 हुआ। 2 से लगाया 70 रुपया का दिया 35 रुपया और 5 7 के ना 35। हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। 2 को 2, 1 को 5, 1 को 7। इसको गुणनफल गुणा के रूप में लिख दिया। देखिए गुणा में जब आधार सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं। जैसे कि जो जो सेम होगा ना तो सब सेम में से एगो, और जितना संख्या ओकर होगा सेम होने का ओकरा पावर के रूप में लिख देते हैं। जैसे इनमें कै गो 2 है तो 2 को 2 है तो 2 को 2 में से एगो 2, लेकिन 2 है कै गो? एगो या एगो 2 गो तो ऊपर 2 गो। अगर जब 3 को 2 होता तो पावर में कै गो लिखते? 3 गो। एगो 5 बच गया, एगो 7 बच गया। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, मतलब बिना बड़का बड़का भाग किए हुए, मतलब आपको इसमें भाग लगा के नहीं देखना है, लेकिन फिर भी आपको बता देना है कि दिया गया परिमेय संख्या जो 17/8 है, इसका दशमलव प्रसार या शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। शांत कहने का मतलब अगर जो हर को आप अंश से भाग दे रहे तो शेषफल एकदम 0 बच जाए तो उसको शांत कहते हैं। अगर जो हर से अंश में भाग लगा दे और शेषफल कुछ बच जाएगा तो हम लोग उसको अशांत कहते हैं। लेकिन ये छोटी क्लास में पढ़ना है, क्लास 10 में ऐसा कुछ पढ़ना है
यदि बटा के नीचे वाले का हरों का गुणनखंड करते हैं, यदि उसका रूप दुपर पावर m आ जाए, या m के जगह कोई संख्या हो सकता है, ठीक है, या 5 पर पावर n आ जाए तो n के जगह कोई संख्या हो सकता है, या दुपर पावर m गुने 5 पर पावर n हो जाए तो भी शांत हो जाएगा, या 5 पर पावर n गुने दुपर पावर m हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो हम काम के 17 बटा 8, तो इसमें हर याद रखिएगा, हमेशा हर का गुणनखंड निकालिएगा। यहाँ पर हर कितना है 8, तो 8 का आप गुणनखंड निकालिएगा, 8 का हरों का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 8 का गुणनखंड निकालिए 2 से 4 या फिर 2 से 2, मतलब ले दे के कह देता 3 गो 2 आपको प्राप्त हो गया, कितना 3 गो। आप बताइए इसको घात के रूप में लिखना है, 2 पर पावर n के रूप में करके देखना है, या नहीं तो 5 पर पावर n के रूप में, या नहीं तो 2 पर पावर m या गुने 5 पर पावर n के रूप में करके देखना है, या नहीं तो 5 पर पावर n गुने 2 पर पावर m के रूप में देखना है। देखिए ये कैसे रूप में आपको दिखाई दे रहा है, कितना सारा 2 है, 1 2 2 2 3, मतलब सब 2 आपस में बराबर है, सब के आधार आपस में बराबर है, तो सबके पावर दी जाएगा। 1 का पावर कुछ नहीं थे, 1 का पावर कुछ नहीं थे, 1 का पावर कुछ नहीं थे, 1 2 3, तो 3 पावर या सब 2 में से 1 2 आ गया, 2 पर पावर 3, मतलब 2 और पावर 3, मतलब m को बताया, मतलब कि 2 पर पावर m के रूप के हो। और जब 2 पर पावर m के रूप हो तो ये 17 बटा 8 जो संख्या आपको प्राप्त हुआ, यह परिमेय संख्या शांत दशमलव है, ठीक है। इसी के साथ आपको समझ में आया होगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।